अच्छा, इनहेरिटेंस के बारे में सर ने आपको पढ़ाया है, लेकिन फिर भी मैं सेकेंड लॉ ऑफ न्यू जो मेंडल का सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, उनसे पहले मैं कुछ टर्म्स है वो उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो लॉ जो है सेकेंड लॉ वो आपको समझ आ सके अच्छी तरह। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन ऑन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। ये क्या है? इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो पास होते हैं, न्यूक्लियोटाइड डीएनए है, क्रोमोसोम है, वो पास होते हैं क्या? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को। इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। जेनेटिक इनहेरिटेंस हमें ये बताता है, ये एक्सप्लेन करता है हाउ करेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, के करेक्टरिस्टिक खसूसियात जो हैं पेरेंट से ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस तरह पास होते हैं, किस तरह गुजर जाते हैं, किस तरह इनहेरिट हो सकते हैं, ये हमें ये बताता है। इसके बाद जो इनहेरिटेंस जो करेक्टरिस्टिक पास होते हैं वो किस बेस किया है? क्रोमोसोम डीएनए से बने होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन से। वहाँ पे जीन होते हैं, स्पेसिफिक करेक्टर के लिए स्पेसिफिक जीन होते हैं, स्पेसिफिक मखसूस पर्टिकुलर जीन, सिर्फ वो करेक्टर वो ही इनहेरिट कर सकता है। तो जीन क्या है? जीन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। जीन इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड जीनोस। जीनोस से ग्रीक वर्ड है जिसे ये डिराइव्ड महूस या निकाला गया है, विच मीन्स जिसका मतलब है रेस यानी जनरेशन। रेस मीन्स नस्ल, ऑफस्प्रिंग बच्चे, आर टू क्रिएट या बनाना, तहलीक करना। मतलब जिन में करेक्टर आते हैं उन करेक्टर से फिर जो है बच्चा या ऑफस्प्रिंग या फिलियस या फिलियल जो है बनता है। अजीन अजीन की डिफिनीशन हम किस तरह करेंगे? अ जीन इज़ अ सीक्वेंस। जीन जो है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है इन डीएनए आरएनए में, दैट इनकोड्स द सिंथेसिस ऑफ जीन प्रोडक्ट आइदर आरएनए और प्रोटीन। जीन प्रोडक्ट क्या है? आरएनए है, वो भी प्रोटीन है, या प्रोटीन है पॉलीपेप्टाइड चेन। इसके बाद क्या है, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ डीएनए है तो डीएनए के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि डीएनए क्या है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी डी मीन्स एक ऑक्सीजन, इसमें लेकिन वन ऑक्सीजन एट कार्बन नंबर 5 राइबोस शुगर में। तो ये मैंने ड्रा किया है एसिड मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट। न्यूक्लियोटाइड की 3 कंपोनेंट्स हैं। न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बना होता है आरएनए, और एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 कंपोनेंट से बना होती है। डीऑक्सी राइबोस है, 5 कार्बन है, और इसके बाद सेकंड कंपोनेंट जो है वो फॉस्फेट ग्रुप है। थर्ड वन कंपोनेंट जो है वो नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस जो है एक प्यूरिन्स रिंग के हैं और दूसरे जो है वो पायरिमिडीन्स हैं। एडेनिन एंड गवानिन जो प्यूरिन रिंग से बने हैं, और साइटोसिन एंड थायामीन जो है ये पायरिमिडीन रिंग से बने हैं। राइबोस शुगर का फार्मूला है, यहाँ पे डीऑक्सी राइबोस है। डीऑक्सी कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, राइबोस आरएनए में सिर्फ ये फ़र्क है, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन होता है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। डीऑक्सी मतलब लेकिन कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन नहीं है। इसके बाद ये स्ट्रक्चर आप देख लें, ये एक फॉस्फेट ग्रुप है, ये ऊपर कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है। ये डीऑक्सी राइबोस शुगर है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 3 दूसरा फॉस्फेट, और इसके साथ नाइट्रोजनस बेस, फॉर एग्जांपल एडेनिन है, एडेनिन के साथ थायमीन अटैच होगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, वीक बॉन्ड है। तो इस तरह ये स्टैंड, इस तरह ये अपोजिट स्टैंड है। ये दूसरा ये कंप्लीट मुकम्मल एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड है। एक नाइट्रोजनस बेस है, इसके साथ डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप है। इस तरह ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये तीन न्यूक्लियोटाइड मैंने बनाए हैं 6। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर साइटोसिन गवानिन के साथ या गवानिन साइटोसिन के साथ अटैच होता है, और ये कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजनस बेस होता है, चाहे एडेनिन हो, गवानिन हो, साइटोसिन हो, ये भी कार्बन नंबर 1। लेकिन डीएनए के अपोजिट डायरेक्शन है, 3 एंड और 5 एंड। अब इसका 3 एंड का मतलब ये है कि ये राइबोस शुगर का जो कार्बन नंबर 3 है ये नीचे की तरफ है, इस तरह इसको हम 3 एंड कहते हैं। और 5 जो है 5 डैश, इसको हम ऊपर लगाते हैं इसलिए क्योंकि ये 5 कार्बन नंबर 5 की डायरेक्शन कहाँ पे है? यहाँ से इस तरह डायरेक्शन है। ये 5 एंड हो गया या 3 एंड हो गया। इस तरह डबल स्टैंडर्ड डीएनए डबल स्टैंड होता है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये देखिए राइबोस शुगर का अपोजिट इस तरह डायरेक्शन है, 3 to 5 इस तरह है, और ये 3 to 5 इस तरफ है, नीचे की तरफ। देखिए ये डायरेक्शन आउटपुट है, क्योंकि कार्बन नंबर 3 यहाँ पे है, कार्बन नंबर 5 इस डायरेक्शन है, तो ये की डायरेक्शन 3 ऊपर है
और 3 डैश और 5 डैश नीचे की तरफ है। तो ये DNA 5 to 3 डैश इस तरफ है और ये 3 to 5 डैश इस तरफ है। इसके बाद क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ये स्टैंडिंग अब न्यूक्लियोटाइड मैंने इस तरह छोटे छोटे बनाए हैं, रिबोस शुगर को स्किप किया है। ये 5 एंड है, ये 3 एंड है, ये 3 एंड है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। और इस तरह सुपरकॉइल यानी मतलब ये हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं ये इस तरह। फिर ये हेलिकल स्ट्रक्चर मज़ीद कंबाइंड होकर हिस्टोन प्रोटीन पर। हिस्टोन प्रोटीन क्या है? H2A H2A और H2B 2 और इसके पीछे H2A H2B और इसके पीछे H2A के पीछे जो है H3 यहाँ पे इसके पीछे इस तरह देखिए H3 H4 इसके पीछे है, H4 इसके पीछे है। तो ये एक इस तरह ऑक्टोमर बनाता है। और इसके बाद H1 जो है ये गहरा मतलब इसको टाइट यानी फिक्स करते हैं। तो ये इस तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं बीड्स, जिस तरह तस्बीह में बीड्स होते हैं और ये बीड्स बनाते हैं और बीड्स फिर कंडेंस होते हैं मज़ीद। तो फिर इस तरह ये क्रोमेटिन मटेरियल बनते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल फिर इस तरह स्ट्रक्चर क्रोमोसोम जो है वजूद में आता है। अब क्रोमोसोम क्या है ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप जल्दी समझ सकें। क्रोमोसोम कलर्ड बॉडी हैं। क्रोमो मीन्स कलर्ड, सोमा मीन्स बॉडी। क्रोमोसोम आर कलर्ड बॉडीज मेड ऑफ DNA काइल्ड अराउंड एंड जीज मेड DNA और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। काइल्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन पे DNA जो है ये काइल होता है, इस तरह काइल रेब होता है। प्रोटीन विच कंडेंस जो मज़ीद कंडेंस होते हैं एंड फॉर्म क्रोमेटिन मटेरियल लेटर दे ये क्रोमेटिन मटेरियल लेटर बाद में ये फिर कंडेंस होते हैं फर्दर मज़ीद ड्यूरिंग सेल डिवीजन के बाद दौरान एंड बिकम क्रोमोसोम और इस तरह क्रोमोसोम अपीयर होते हैं, ज़ाहिर होते हैं। अब एक देखे ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल मैंने बनाया है। तो ये क्योंकि हमने पढ़ा कि जीन जो है ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है DNA के ऊपर या RNA के ऊपर, तो हमने स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस लिया है। ये एक जीन लिया है कैरेक्टर के लिए, ये सेंट्रोमियर है और ये पेयर्ड क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा ये पेयर्ड है, यानी मतलब डिप्लॉयड सोमेटिक सेल का एक क्रोमोसोम इस तरह होता है। अगर हेप्लॉइड होता तो हेप्लॉइड में इस तरह से एक क्रोमोसोम होता है, ठीक है, अनपेयर्ड क्रोमोसोम। इसके बाद एलील क्या है, एलील के बारे में पढ़ेंगे। एलील इज़ द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। एलील जो है ये अल्टरनेटिव फॉर्म जीन है। मतलब ये क्या है, ये मुतबादिल है। मुतबादिल किसे कहते हैं? मुतबादिल मतलब ये कि अल्टरनेटिव मीन्स टू एक्सप्रेस और एक्ट इन प्लेस ऑफ अनदर, दूसरे के की जगह अपने आप को एक्सप्रेस ज़ाहिर करना या काम करना। जिस तरह इस ग्रुप में मैं और आरिफ सर हूँ, अगर मैं ना हो तो आरिफ सर वीडियो अपलोड करता है, अगर आरिफ सर ना हो तो उसकी जगह मैं अपलोड कर रहा हूँ। इस तरह स्कूल में भी आपने देखा होगा कि अगर एक टीचर छुट्टी पर होता है तो दूसरा बायो का टीचर आपकी क्लास में भेजा जाता है और वो आपकी क्लास जो है कंटिन्यू रखता है, अल्टरनेटिव उसकी जगह लेता है। मुतबादिल इसको कहते हैं। अब चूँकि क्रोमोसोम पेयर के शक्ल में होते हैं तो फर्टिलाइजेशन, अब ये एक स्पर्म है, हेप्लाइड है, ये एक क्या है, ओम है, एक सेल है, ये डिप्लाई, इसको पैटर्नल यानी मेल गीमीट है। ये पैटर्नल बाप की तरफ से आता है क्रोमोसोम, ये पैटर्नल क्रोमोसोम है। और ये मैटर्नल मतलब माँ की तरफ से ये क्रोमोसोम आता है, ये मैटर्नल। तो ये जब फ्यूज़ हो जाए फर्टिलाइज प्लस फर्टिलाइज, तो इस तरह स्ट्रक्चर जो डिप्लाइड है और 22 पेयर और भी है, लेकिन मैंने सिर्फ एक क्रोमोसोम आपको समझाने के लिए बनाया है। तो इसमें ये जो कलर जीन है, ये फॉर एग्जांपल आप आई का कलर के जीन ले लें तो आई के कलर के जीन ये इसमें भी होगा होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर 1 होगा तो क्रोमोसोम नंबर 1 के साथ अटैच होगा, फ्यूज़ होगा। इस तरह नहीं क्रोमोसोम नंबर 1 के साथ क्रोमोसोम नंबर 2 अटैच हो, नहीं। होमोलोगस क्रोमोसोम ये लोकस जीन जहाँ पे मौजूद होता है ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसका अल्टरनेट है। अगर ये कलर बनाएगा तो इसमें भी ये एबिलिटी है कि ये भी बना सकता है। अब डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे और इंटरनल फैक्टर के बेस पे कि ये 50% ये ज़ाहिर होता है, 50% ये ज़ाहिर हो जाए तो ये प्रोटीन बनाएगा। इस तरह कोई भी करेक्टर टालनेस से ड्वार्फ ले लें तो ये अगर टाल हो और ये भी टाल हो तो स्प्रिंग जो है कैपिटल टी आ गया। अगर ये स्मॉल कैपिटल हो और ये स्मॉल हो तो ये रिसेसिव हो जाएगा और ये डोमिनेंट, या ये डोमिनेंट हो या रिसेसिव। तीसरा अल्टरनेटिव फॉर्म, ये भी प्रोटीन उसी तरह बना सकता है और ये भी बना सकता है। इसको एलील हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एलील, इसको एलील कहते हैं। अब चूंकि ये डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में एलील होते हैं, गिमीट में जो है एलील नहीं, सिर्फ एक जीन होता है
क्योंकि जब मिल जाते हैं तो फिर एलील बनाते हैं। अब इसके बाद जो मेन टॉपिक है वो क्या है, ओके ला। अब हम मेंडल लॉ की तरफ आते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट। तो पहले लॉ के बारे में पढ़ें। लॉ मीन्स रूल इन रिटन फॉर्म। लॉ जो है ये रूल है, रिटन फॉर्म में होते हैं, जो सबको ओबे यानी पाबंद होना चाहिए। इसके लॉ जो है डिफरेंट लॉ है, लेकिन जेनेटिक में ये लॉ है, ये कानून है, ये इसको हमने जो है इस पर अमल करना है। इंडिपेंडेंट मीन्स नॉट डिपेंड ऑन, कोई इन पर इन्हिसार नहीं किया। डिपेंड मतलब इन्हिसार करना। आर या फ्री फ्रॉम कंट्रोल, या कंट्रोल से फ्री हो, इसके साथ रिलेटेड नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ असॉर्टमेंट की क्या मानी है। असॉर्टमेंट मीन्स कलेक्शन कंटेनिंग वेराइटी ऑफ सॉर्ट्स। सॉर्ट मीन्स काइंड, यानी ये कलेक्शन मजमुआ है किसकी, कंटेनिंग, जिसमें मौजूद होता है वेराइटी डिफरेंट किस्म के। जिस तरह अब करेक्टर हैं तो डिफरेंट करेक्टर है, राउंडेड है, येलो है, टाल है, हाँ, ये ग्रीन है, ये सब क्या है, ये वेराइटी है, करेक्टर है, शॉर्ट किस्म अकसाम के। तो ये कलेक्ट हो जाए तो इसको असॉर्टमेंट कहते हैं, जैसी 3 मुख्तलिफ चीज़ें। दिस लॉ ऑफ, ये लॉ जो है मेंडल का, ये इसका क्या मतलब है, किस तरह करता है। दिस लॉ ऑफ मेंडल स्टेट्स, ये मेंडल का जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये स्टेट बयान करता है दैट द इलील, जो इलील है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है जो है, ऑफ 2 और मोर, 2 है या मोर डिफरेंट जीन जो है, गेट सॉर्टेड मतलब ये काइंड अपने आप को सॉर्ट में अपने मैंने वेराइटी जो है किस्म है, ये कलेक्ट होते हैं इनटू गिमीट्स में इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना तौर पर, ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के वन अनदर। और इसका जो एग्जांपल है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डाई मीन्स 2, हाइब्रिड मतलब जिसके क्रॉस मतलब 2 डिसिमिलर पेरेंट। हाइब्रिड मतलब जो जाइगोट या बच्चा बनता है वो डिसिमिलर डिफरेंट पेरेंट्स से, तो उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। अब चूंकि ये हाइब्रिड के करेक्टर है, अगर एक जीन में इसके साथ रिलेटेड हो तो इंडिपेंडेंटली दूसरे के साथ क्या कलेक्ट सॉर्ट होता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस लॉ जो है ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। अब देखिए ये होमोजाइगस है, आर राउंडेड के लिए है, वाई की येलो के लिए है। ये भी होमोजाइगस राउंडेड येलो है, ये भी होमोजाइगस रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। रिसेसिव राउंडेड नहीं, ये रिंकल्ड है, और ये ग्रीन के लिए लगाया गया है, तो ये रिसेसिव होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। अब देखिए राउंडेड एंड येलो, इसका ये मतलब है आर के मानी रिंकल्ड के लिए लगाया गया है। ये क्या है, एलील है, डबल अल्टरनेटिव फॉर्म है। मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम में 2, ये डिप्लॉइड सोमेटिक सेल में अभी है, सोमेटिक सेल में ये दोनों सोमेटिक सेल। इसके बाद सोमेटिक सेल से मियासिस के जरिए गिमीट बन जाएंगे, तो गिमीट जब बन जाए इसके हम गिमीट बनाते हैं। तो ये देखिए गिमीट मियासिस के ज़रिए से ये आर एक क्रोमोसोम ये आ गया, ये जीन, और ये एक ये आ गया, तो ये हैप्लॉइड सेल बन गए, एक गिमीट, ये दूसरा गिमीट, ये तीसरा, ये चौथा। चूँकि मियासिस से 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, ये बन गए। अब इससे रिसेसिव जो है होमोजाइगस, इसकी गिमीट बनाते हैं, ये गिमीट बन गया मियासिस के ज़रिए, ये बन गया, ये बन गया। अब फर्टिलाइजेशन, अगर हम इसको क्रॉस करें, ये क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि ये डिफरेंट है पेरेंट और ये डिफरेंट है, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में सिर्फ दोनों एक जैसे होते हैं, क्योंकि एक सोमेटिक सेल से एक फ्लावर में सब कुछ होता है। और ये चूंकि डिफरेंट है, ये डिफरेंट और ये डिफरेंट है, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन है दूसरे फ्लावर का। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, P1 और P1, ये क्योंकि पहले पेरेंट हो उनके गिमीट हो गए, तो उन गिमीट को हम प्लस फर्टिलाइज करेंगे, तो इसे यह स्प्रिंग जो है सारे किस तरह बनेंगे, इस तरह। हेटेरोजाइगस राउंडेड हो गए, येलो भी हो गए, लेकिन हेटेरोजाइगस ये इलील है वो क्या है, ये डिफरेंट है, और इसके जीन से डिफरेंट है। ये एक जीन है, ये एक राउंडेड के लिए है, ये येलो कलर के लिए जीन है, ये येलो कलर के लिए है, लेकिन ये हेटेरोजाइगस है, जेनेटिकली ये क्या है, जीनोटाइप इनका सेम नहीं है। इसके बाद क्रॉस ऑफ F1, चूँकि F1 हमारे साथ बन गए, F1 हमारे साथ अब बन गए, F1 इस बच्चे को और F1 दूसरे के साथ इसको हम क्रॉस करेंगे, तो ये आपको F1 को क्रॉस F1 जनरेशन का हम करेंगे, तो ये क्या गिमीट फॉर्मेशन, क्योंकि ये F1 सोमेटिक सेल है, सोमेटिक सेल जो है राउंडेड एंड येलो हेटेरोजाइगस है, मैंने समझाया। अब F1 जो है ये विल फॉर्म 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिमीट्स, मियासिस के जरिए गिमीट बनाएगा, तो ये गिमीट जब बन जाएंगे RH मियासिस के जरिए से, इस तरह गिमीट बनाएगा, RY, ये R एक इसके साथ आ गया, यह अब इस तरह भी बना सकते हैं। और ये देखिए RY, अब R जो है
ये इसके साथ y के साथ, और ये r जो है ये इस y के साथ, ये राउंडेड, ये क्या है राउंडेड येलो है, और ये क्या है रिंकल्ड येलो है, ये क्या है राउंडेड ग्रीन है, ये रिंकल्ड ग्रीन है। तो इस तरह के मीट बन जाएंगे। अब ये कि मीट जो है एक पेरेंट का है, चूंकि दो पेरेंट बाइसेक्चुअल हैं तो इसके हम फर्टिलाइजेशन करेंगे। ये की है राउंडेड येलो, ये मैंने बताया अभी समझाया। ये अब देखिए फॉर एग्जांपल ये ओवा है, ये 4 गेमीट जो है इस तरह, ये 4 गेमीट 1 2 3 4 1 2 3 4, ये गेमीट जो है ये फॉर एग्जांपल फीमेल गेमीट आप कंसीडर करें, ओवा या एग सेल कंसीडर करें, ये फर्टिलाइज होगा सेल्फ पोलिनेशन उसी तरह, क्योंकि गेमीट सेम है, ये गेमीट और ये गेमीट सेम है। मेल गेमीट के साथ इन स्पर्म या पोलन्स, चूँकि आप एनिमल में भी लग सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप प्लांट में ये ला जो है सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या होगा अगर ये गेमीट इस गेमीट के साथ बन गया, यानी फर्टिलाइज हो गया या सिनगेमी हो गई, तो ये इस तरह फीलियल बच्चा पैदा होगा जो राउंड आर के साथ आर, ये एलील बन गया, और ये कैपिटल वाई मतलब होमोजाइगस राउंडेड होमोजाइगस येलो। अब इसको देखें, अगर ये गेमीट इसके साथ फर्टिलाइज हो गया तो इसके से फीलियल जो बच्चा है वो किस तरह बन जाएगा, राउंडेड कैपिटल आर क्योंकि कैपिटल आर और कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है, तो ये इस तरह होगा कि ये राउंडेड भी होगा और येलो भी होगा, लेकिन ये येलो जो है ये हेटेरोजाइगस है। अब इसके बाद अगर ये गेमीट इसके साथ फर्टिलाइज हो गया तो इसका जो मिल गया या फ्यूज़ हो जाए तो इससे जो फीलियल बच्चा बनता है वो आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, मतलब ये राउंडेड है लेकिन हेटेरोजाइगस है, इसमें रिसेसियो और डोमिनेंट जीन आ गया। और दूसरा जो है वो कैपिटल वाई कैपिटल, ये जो है येलो कलर, ये क्या है ये येलो भी होगा और होमोजाइगस। इसके बाद अगर ये इसके साथ ये गेमीट इसके साथ फर्टिलाइज हो गया तो ये इस तरह फीलियल बच्चा जो है पैदा होगा। और ये अगर इसके साथ, तो ये इस तरह अगर ये इसके साथ फ्यूज़ होगा डबल आर कैपिटल और स्मॉल डबल वाई, तो ये ग्रीन होगा राउंडेड ग्रीन। ये कि राउंडेड है, अगर ये गेमीट इसके साथ फर्टिलाइज हो गया तो ये राउंडेड और येलो भी आएगा। अगर ये इसके साथ आएगा तो राउंडेड एंड ग्रीन आएगा। अगर ये गेमीट राउंडेड आएगा इसके साथ फर्टिलाइज हो गया तो ये राउंडेड बच्चा आएगा और येलो भी आएगा। और ये अगर इसके साथ, तो ये राउंडेड येलो, इस तरह ये ग्रीन येलो सॉरी रिंकल्ड येलो और ये रिंकल्ड येलो, ये क्या है ये राउंडेड येलो, ये क्या है राउंडेड ग्रीन, ये क्या है कलर के लिए ग्रीन है, ये क्या रिंकल्ड येलो और ये रिंकल ग्रीन। अब इसके रेशियो आप देख लें, जो कैपिटल आर कैपिटल ये हमारे साथ फीलियल 1 सिर्फ एक आता है, जो कैपिटल आर और स्मॉल आर डबल वाई जो है आता है ये हमारे साथ कितने 2 आते हैं। अब 1 और 2, और जो आर ये है ये हमारे साथ कितने 4 आते हैं, और इस किस्म के 2 आते हैं, और इस किस्म रिंकल्ड और ग्रीन जो है सिर्फ 1 आता है, और जो राउंडेड और ये ग्रीन जो है ये 2 आते हैं फीलियल, और राउंडेड येलो जो है 1 आता है, राउंडेड येलो जो है वो भी 2 आते हैं, और राउंडेड ग्रीन जो है ये 1 आता है। तो इस तरह 16 4 × 4 16 फीलियस यानी ऑफस्प्रिंग हमारे पास आ गए। लेकिन ये डिफरेंटली जो करेक्टरिस्टिक थे यहाँ पे गेमीट में कि ये राउंडेड के साथ येलो होगा नहीं, ये राउंडेड के साथ ग्रीन भी हो सकता है। अब ग्रीन और राउंडेड जो है ये डिफरेंटली आ गए, डिफरेंटली मतलब डाइकार्बोनेट, देखिए आप खुद कि रिंकल के साथ भी येलो आ गया और राउंडेड के साथ भी येलो और रिंकल के साथ ग्रीन भी आ गया, ये करेक्टरिस्टिक डिफरेंटली एसार्टेड हो गए। इस कानून को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसार्टमेंट। अब जो 7 पेज में आप देखें F2, अब ये क्या है F2 बन गया, F2 16 स्प्रिंग बन गए, फीलियल या फीलियस बन गए। इसमें जो RR11 जो राउंडेड येलो है ये हमारे पास 9 फीलियल इस तरह आएंगे कि इनके करेक्टर जो है ये राउंडेड भी येलो है। इसमें एक जो है वो इस तरह होमोजाइगस जीनोटाइप ये इस तरह है 2 है हमारे पास, जो 4 जीनोटाइप है राउंडेड भी येलो भी है, लेकिन जीनोटिपिकली ये चेंज है आपस में। फिनोटिपिकली तो ये है, ये फिनोटाइप है, अपीयरेंस ये इस तरह दिखाई देंगे राउंडेड भी येलो भी, लेकिन ये जो पॉड जो सीट हैं ये इनकी जेनेटिक या जीनोटाइप जो है वो चेंज होगा। तो ये हमारे पास 2 + 4 + 2 + 1 जो 9/16 जो है इस तरह 16 में से 9 ऑफस्प्रिंग हमारे पास राउंडेड येलो गए, और राउंडेड ग्रीन जो है ये हमारे पास एक है राउंडेड ग्रीन, और ये भी राउंडेड है और ये भी ग्रीन है। तो इससे हमारे पास 2 + 3 16 में से 3 बच्चे जो है ऑफस्प्रिंग हमारे पास जो है राउंडेड ग्रीन आ गए। अब इसके बाद जो है ये रिंकल्ड हैं,
रिंकल्ड येलो है तो ये इस तरह हमारे पास जीनोटाइप का जो था एक आ गया और फिनोटाइप 3 आ गए हमारे पास इस तरह कि राउंडेड भी हो येलो भी हो। तो ये रिंकल्ड और येलो। इसके बाद जो रिंकल्ड है और ग्रीन भी हो, ये सिर्फ 16 में से एक ऑफस्प्रिंग जो है हमारे पास इस तरह आ गया। अब ये रेशियो जो है आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 9 जो है ये हमारे पास राउंडेड येलो आ गए और 3 जो है ये राउंडेड ग्रीन आ गए और 3 जो है ये रिंकल्ड येलो ऑफस्प्रिंग फिलियस आ गए फिलियल और 1 जो है रिंकल्ड ग्रीन आ गए। इस कानून को जो है ये मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, ये करेक्टरिस्टिक इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ डिपेंड नहीं है कि ग्रीन के साथ ग्रीन जो है ये सिर्फ रिंकल के साथ होगा, नहीं, ये राउंडेड के साथ भी ये करेक्टरिस्टिक जा सकता है इंडिपेंडेंटली ज़्यादा तौर पर। इस कानून को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट असार्टमेंट लॉ।